समाधान दिवस एक आश्वासन दिवस बनकर रह गया। सोमवार को मंडल के सभी जिलों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अमर उजाला की टीम ने हर जगह से इसका लाइव किया, लोगों से पूछा कि उनकी क्या समस्याएं हैं और कब से वो अपनी समस्याओं को लेकर समाधान दिवस में आ रहे हैं। तो वाकई में जो उन लोगों ने बताया वह चौंकाने वाला था। एक एक आदमी 4-4, 5-5 समाधान देख चुका, उसकी हर दरख्वास्त पर हस्ताक्षर होते हैं कि संबंधित विभाग देखें, इसकी जांच कराएं, पड़ताल कराएं, लेकिन वही शख्स अगले समाधान दिवस में फिर वही अर्जी लेकर जाता है और उसकी शिकायत होती है कि पूर्व में जो अधिकारियों ने आदेश किया था उस आदेश का उनके अधीनस्थों ने पालन ही नहीं किया। और कोई ऐसा नहीं, समस्याएं किसी की बहुत बड़ी आ रही है, समस्याएं छोटी छोटी हैं। किसी का ये कहना है कि मेरे साथ घटना हुई, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मेरी जमीन पर कब्जा है, जमीन कब्जा मुक्त नहीं हुई, मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मेरा आधार कार्ड नहीं बना, मेरी जो जमीन थी उस जमीन की किसी ने डोल काट ली, वो डोल नहीं बनी। इतनी छोटी छोटी समस्याएं लेकर लोग समाधान दिवस में पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मंडल में जो सुनवाई का औसत है वो बेहतर नहीं है। इसकी सीधी पड़ताल जब सोमवार को अमर उजाला के प्रतिनिधियों ने सभी, चाहे वो अमरोहा हो, चाहे रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे संभल हो, चारों जिलों के समाधान दिवस से जब अमर उजाला ने इसकी पड़ताल की तो समस्याओं का समाधान गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया गया, या जिस तरह से समाधान होना चाहिए था वो समाधान नहीं हुआ। तमाम लोग हम लोगों को ऐसे मिले जो बार बार समाधान दिवस के चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या जो पूर्व में थी वही समस्या बनी हुई है। अधिकारी अर्जी ले लेते हैं और आश्वासन देकर कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, चले जाइए, लेकिन वो 10-10, 20-20 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना चक्कर लगाने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं होता तो उसे दुख होता है। अब ये या तो अधिकारी उस तरह से समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे, या जो उनका आदेश है उनका आदेश का अधीनस्थ उस तरह से पालन नहीं कर रहे। तो समाधान दिवस शासन की एक बड़ी योजना है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरा मानना है कि अगर समाधान दिवस को उसी प्रकार से गुणवत्ता से लिया जाए तो जो आदि समस्या है, जो लोग यहाँ से लखनऊ तक की दौड़ लग रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान न होने पर वो बंद हो जाएगा। क्योंकि शासन ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो ये योजना शुरू की है, योजना बेहद अच्छी है। लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि जहाँ सारी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे हो सकता है, लेकिन वो अधिकारियों का उसमें रुचि ना लेना, लापरवाही लगातार होना, समस्याओं के निस्तारण में गंभीरता ना होना, ये साफ करता है कि जिस प्रकार से शासन के निर्देश हैं उन निर्देशों का उस प्रकार से पालन नहीं हो रहा और लोग भटक रहे हैं, लोग परेशान हैं। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर वो सुबह से ठंड भरे मौसम में लगातार दौड़ रहे हैं। कोई कलेक्ट्रेट जाता है, कोई दूसरे अधिकारियों के दफ्तर में जाता है, कोई थाना दिवस में भाग रहा है, कोई समाधान दिवस में भाग रहा है, लेकिन उस प्रकार से उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अगर आप ये चंद वीडियो देखेंगे जो हमारे सारे मंडल के सभी जिलों के हैं तो आप खुद सोच लेंगे कि आखिर समस्या का निस्तारण का जो औसत है वो है क्या। धन्यवाद। अब गए तो क्या रहा, क्या बोले हुआ? अभी आप एसडीएम से मिले तो ये पूर्ति वाले क्या कह रहे हैं? सर डीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि इनका काम जल्दी कराओ, जल्द से। एसडीएम जी हाँ, कह रहे हैं जल्दी यहाँ ऑफिस में आया सर तो ये कह रहे हैं मेरे मुझको देख के कि अभी आपके कार्ड लेकर रख लिया हमने और आप लोग भाई क्यों हुए, मतलब एसडीएम के पास हमारी शिकायत क्यों करी? जी, और हम अब ये कह रहे थे कि अगर अब तुम करा लिया सर, मतलब कि आप कह रहे हैं कि अब करा के दिखा देना जब तुम शिकायत ही कर लो। हाँ सर यही बोलते हैं, तुम चाहे तुम अपना काम करा लीजिए अब ये। अच्छा, मतलब काफ़ी दिक्कत हो रही है आपको? सर जब ये देखो अब ये दिक्कत अब हो गई और मैंने की बात इतनी दिक्कत हो गया तो ये हमारा काम हो गई या नहीं हो गया हमारा। अच्छा, मतलब एसडीएम से शिकायत करने के बाद जब दोबारा आप यहाँ आए तो ये कह रहे हैं कि वहीं कर लो शिकायत और काम अब करा के दिखाओ। मतलब जी सर, अब देखो सर अब होता है या नहीं होता तो फिर डीएम साहब के पास दोबारा आना पड़ेगा हमें मामले फिर। ठीक है। मैं आपका कहाँ से आई हैं? किस लिए आई थी यहाँ पर? राशन कार्ड बनवाने। कब से आ रही हैं? 2 महीने से आ रहे हैं। कितने चक्कर लगा दिए अब तक? 3-4 चक्कर तो लगे। वो कह रहे हैं कि जब तुम्हारे सास ससुर का है उसी में ही जुड़वा लो, अलग से बनवाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी कागज़ दिए हैं मैंने सुबह। तो क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा है कि उसमें नाम जुड़वा लो और ऐसा टाइम लगेगा। तो मैंने सही है सर, बच्चों के भी लाइन 3 लड़कियाँ हैं मेरी, तो वो कह रहे हैं इनका भी अपडेट करा, अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट हो जाएगा तभी इनका नाम लिखा जाएगा। कौन से गाँव में रहती हैं? क्या नाम है? सुमन। क्या बनवाया था? शीला कहाँ के रहने वाली है? ये यहाँ सम्राट अशोक नगर काशीराम। तो आज जो तहसील आए किस काम के लिए आए हैं? इस कागज के लिए आए। कौन सा कागज? ये कागज फैल आई हुई थी यहाँ
एप्लीकेशन है। हाँ ये तो वो है मोहर लगी वो है तो आपके काम नहीं हो रही है पूरी? ये बनवाया था हमने। हाँ। तो यहाँ हो ना हो बहुत टक रखा है, बहुत परेशान है। कब से दौड़ रहे हैं आप? हो गया कम से कम महीना में। अब यहाँ आते हैं तो कहते हैं कचहरी चले जाओ, कचहरी आते जाते हैं तो कहते हैं ऐसे चले जाओ। लेकिन अब मैं सोचो डीएम साहब को दूंगा, यहाँ भीड़ ज़्यादा थी, बात नहीं कहना अच्छा समझ दिया हमने। तो यहाँ पर तहसीलदार साहब हमारे ये बिल्कुल नालायक और जिनका भ्रष्टाचार है। हाँ, ये सुनने को चाहती नहीं है, फर्जी है, फर्जी 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 वोट लगाते हैं, पैसा लेते हैं। तो बाबूजी कब से दिक्कत हो रही है? ये काफ़ी दिनों से है। कहाँ के रहने वाले बाबूजी? कानपुर। थाना कौन सा पड़ता? सिविल लाइन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेश लोधी। तो क्या कितना कब से भटक रहे हैं आप? काफी दिनों शिकायत करते चला रहे हैं। 500 बंदर भूमि इसे खाली कराना नहीं चाहते, इन्हें चाहिए पैसा 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 लेंगे, फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं सब। और जो है धीरज सिंह तहसीलदार साहब, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार है। विजयपाल सिंह, भूतपूर्व सैनिक। मैं लाकड़ी फाजिलपुर का रहने वाला हूँ। ये अभी तो मैं फ़िलहाल वर्तमान में बिहार में रह रहा हूँ। मैंने चांदपुर एतवाली में 2017 में ज़मीन ली थी। दबंगों ने संयुक्त खातेदारों ने ज़मीन का कब्जा कर रखा है। अभी पेड़ काट लिए, जो कि शासन प्रशासन से खतौनी दाखिल खारिज सब अलग हो गया है उनसे, फिर भी वो कब्जा नहीं छोड़ रहे। पेड़ काट लिए तो पुलिस भी और जो है थाना भगतपुर जो है ये कह रहे हैं, बोले पेड़ उनके थे काट लिए। तो मैं उसके खिलाफ भी कम स्टाम्प कोर्ट में भी दिया हुआ है। इस कारण जो है मैं एसएसपी महोदय डीएम महोदय से तहसील दिवस में मिला था, तो वो कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया। कब से ये मामला चल रहा है? ये 2017 से चल रहा है। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं मुकदमे तो जीत गया मैं सारे एक 538 मुकदमा उसमें चल रहा है, वो भी खारिज हो रखा है। और हमने उसमें हर्जाना लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हर्जाने का उल्टा कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह है, ग्राम मंकरा, थाना मुंडवानी के निवासी हूँ। और मेरी दिक्कत ये थी, मेरे पापा मृतक हो गए, उनके नाम में बिजली बिल चल रहा था और हमारी कोई अधिकारी के लिए को तैयार नहीं था, और हमने बिजली का बिल भी जमा कर दिया, फिर मीटर दूसरा नहीं लग पाया। अतः उनके नाम का जो मीटर पेंशन कार्ड है और उनकी बेटों का नाम में करा दिया जाए, और ये अच्छी महान कृपा होगी। और मैं सब लोगों से प्रार्थना करूँगा तो मेरी सुनवाई आतिष्ट है, जल्दी से जल्दी की जाए। मैं बहुत परेशान करीब है। कब से परेशान? कितने बार आए? कई एक साल हो गए, 2-3 साल हो गए। 3 साल। और दिक्कतें क्या क्या है? दिक्कत क्या है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होता, और निवेदन गरीब आदमी है, और हमारी माँ बीमार है जिसकी 65 वर्ष की उम्र है, वो आने को तैयार नहीं है। हम उसकी बेटे हैं, मेहनत मजदूरी करके मतलब अपना पालन पोषण कर रहे हैं, और अधिकारी के पास जाते हैं तो यहाँ नहीं होगा, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा नया राशन कार्ड बनाना है। कब से आ रहे हैं आप? सर काफ़ी बार आ चुके, 3 बार आ चुके। 3 बार आप आ चुके हैं यहाँ? और तो 3 बार से आपको नहीं मिल रहा है, क्या कहते हैं? सर कागज जमा कर देते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जैसे आज तहसील दिवस है, तो अपनी शिकायत आपने एसडीएम या डीएम जो भी आए थे उनके सामने रखी थी? सर थोड़ी सी लेट हो गया था सर। तो अभी एसडीएम तो बैठे हुए हैं, उनके सामने आप अपनी बात रखिए, वो क्या कहते हैं उसके बाद फिर बताइएगा। एक बार पता क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद। कहाँ से कहाँ रहते हैं? कुकड़ी खेड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम है कोशिंदर सिंह, कहाँ? वहाँ पर तहसील हसनपुर, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। तो ये जो समाधान दिवस में आज आप आए हो और ये प्रार्थना पत्र दिया है, ये क्या मामला है? सर हमारा बैंक का लोन चल रहा था, जो 4 लाख रुपए कुछ बकाया था, जो लोक अदालत द्वारा 2 लाख रुपए में क्लियर कर दिया गया था। कब लगी थी लोक अदालत? लोक अदालत लगी थी 13 सितंबर 2025 को। कहाँ पर लगी थी? जिला अमरोही में। तो वहाँ समाधान हो गया था? हाँ, वहाँ क्लियर कर दिया गया था कि आपका 2 लाख रुपए में क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने 2 लाख रुपए जमा करे, इसमें बैंक वालों ने हमें 2 लाख रुपए जमा करना, हमसे बोले आपको और पैसे देने पड़ेंगे और इतने में क्लियर नहीं होगा। हम लोक अदालत के लिए हमारे लिए मान्य नहीं है, ना ही हम मानते हैं। जो यहाँ जमा करोगे वो मान्य होगा, जो हम चाहेंगे। तो शिकायत आप समाधान दिवस में पहले भी कर चुके हो? इससे पहले भी समाधान दिवस में कर चुके हैं, डीएम साहब के यहाँ भी दे चुके हैं। और आज फिर करिए? आज फिर शिकायत करिए। हम ये चाहते हैं सर, हमें इसमें संविधान हो जाए और हमें यहाँ से मतलब क्लियर हो जाए, हमारे अकाउंट बंद हो जाए और हमारा लोन क्लियर हो जाए। कहाँ से आए हो? क्या क्या समस्या है तुम्हारी? मेरी ज़मीन जबरदस्ती चौधरी साहब दबंग आदमी ने बदतमीज़ी दिखा रहे हैं, मान लो क्या मैं ज़मीन नहीं छोड़ रहे।
कितने दिन हो गए समस्या को? तो ये 6 महीनों के साथ होता है। पहले भी दे चुके हैं समाधान दिवस में? मैं अमरोह से कहा साहब यहाँ पे तो ये तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही। समाधान नहीं हो रहा। कहाँ आई हो आप? किशनपुर अटरिया से समाधान दिवस में आई हैं आप, क्यों आई थी? राशन कार्ड की वजह से आए इसमें यहाँ पर किसी ने पैसे लिए हैं? यहाँ पैसे नहीं लिए किसी कहाँ पर लिए हैं? वहाँ पर लिए थे किसने? गाँव में डीलर साहब ने, सुरेश ने, फिर हमने उनसे वापस कर लिए। कितने रुपए लिए थे? 2000 रुपये लिए थे, बोले हमसे नहीं बन गया तुम अपना और कहीं बना लो। फिर तो यहाँ आज पहली बार आई, उससे पहले भी आई थी? पहले भी आई मगर मैं चली गई थी, कई बार आई हूँ यहाँ पे भी मगर काम नहीं हुआ, कोई बैठे नहीं, कभी छुट्टियाँ हुई तो इस वजह से मैं चली अब गई। काम हो गया आपका? हो गया। कितने महीने में? 6 महीने में हुआ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।